सभी बीमारियों का हो जाएगा अंत। दे रहा हूं आज आपको एक ज़बरदस्त स्वास्थ्य का सुपर मंत्र। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा थैंक यू, साधारण सी धन्यवाद कहने की जो आदत होती है, इसे फील करने की जो पावर है वो कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। कृतज्ञता एक छोटा सा शब्द है, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा, एक विशाल परिवर्तन ये ला सकता है। एक छोटा सा विचार कि आज मेरे पास जो कुछ भी है, जो भी मेरे पास है, उसके लिए मुझे किसी का आभारी होना चाहिए, और इस आभार को व्यक्त करना जीवन के प्रति हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। जी हाँ, कृतज्ञता बस एक भावना नहीं है, बस एक इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक चॉइस है, एक चयन है जो आप खुद करते हैं। और इस चयन की वजह से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, पूर्णता आएगी। इसका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपके लाइफ में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, हैप्पीनेस आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आप हमेशा खुद को एनर्जेटिक पाएंगे। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कृतज्ञता के उन ज़बरदस्त और अद्भुत फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानने के बाद आपके जीवन से स्ट्रेस, तनाव, चिंता कम होने लगेगी। आपकी जो रिलेशनशिप है वो और अच्छी होने लगेगी, गहरी होने लगेगी। आपके सोच के ऊपर भी इसका प्रभाव आएगा और फिर जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। आपके विचार वास्तविकता में बदलने लगेंगे। तो आइए मेरे साथ जानते हैं कि कैसे कृतज्ञता हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, एक नई ऊर्जा दे सकती है, और कैसे असीमित पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए ओपन हो सकती है। इसको मैं 3 चैप्टर में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। लेकिन सबसे पहला काम करिए, नीचे बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इससे मेरी एनर्जी बढ़े और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार होता है और क्या क्या इससे आपको फ़ायदे हो सकते हैं, फटाफट समझते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा है, ये आपके जीवन में स्ट्रेस को कम करता है। जी हाँ, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग में जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, उसका स्तर कम होने लगता है। और इस वजह से हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो नकारात्मकता की तरफ से, यानी कि निगेटिविटी की तरफ से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लगती है, और जिस वजह से हमारे जीवन में स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और खुशी आने लगती है। इसका दूसरा फायदा होता है, ये डिप्रेशन को भी कम करता है। जी हाँ, कुछ अध्ययनों से ऐसा पता चला है कि जब आप कृतज्ञता की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं। आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस बढ़ने लगते हैं, नेगेटिविटी कम हो जाती है, नेगेटिविटी की जगह पर पॉजिटिविटी आने लगती है, पॉजिटिव इमोशंस वहाँ पर आने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। फायदा नंबर 3, आपके आत्मसम्मान को ये बढ़ाता है। जी हाँ, आपके मस्तिष्क में सकारात्मक केमिकल, सकारात्मक रसायन जो होते हैं, जैसे डोपामिन है या सेरोटोनिन है, इन केमिकल्स का सिक्रीशन ज़्यादा प्रमाण में होने लगता है, और जिसकी वजह से आप पॉजिटिव होने लगते हैं, आपका आत्मसम्मान बढ़ने लगता है, सेल्फ एस्टीम आपका बढ़ने लगता है, और आपको बहुत ही अच्छा लगने लगता है, प्रसन्न लगने लगता है, खुशी आप महसूस करने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं चैप्टर नंबर 2, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसका क्या बेनिफिट है। कृतज्ञता की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका पहला फ़ायदा होता है, आपकी इम्यूनो सिस्टम को ये बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है। जी हाँ, इसका अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो जो इम्यूनो सेल्स होती है, यानी कि प्रतिरक्षा कोशिकाएँ जो होती है, उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है, जो हमें बीमारियों से बचाने में, बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। और इसीलिए ऐसा देखा गया है कि जो लोग कृतज्ञता में रहते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। इसका दूसरा फायदा होता है, आपके दिल की सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कृतज्ञता ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, यानी कि बीपी को मेंटेन रखने का काम करता है, और जिस वजह से हृदय रोगों का जो खतरा है, स्ट्रोक का जो खतरा है, वो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी शरीर में मेंटेन रहती है। इसका तीसरा शारीरिक फायदा है, नींद में सुधार आता है। जी हाँ, कृतज्ञता का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपके नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छे हो जाते हैं। आप शांत सो सकेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे सुबह उठने के बाद। इसका चौथा फायदा है, आपके बॉडी में अगर कहीं पेन है, दर्द है, तो उसे भी ये कम करता है, जिस वजह से आप आरामदायक और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसका पांचवा फायदा है, आपके डाइजेशन को ये सुधारता है, पाचन को अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से पेट की जो समस्याएं है वो कम हो जाती है। इसका 6 नंबर का बेनिफिट है, आपके ऊर्जा के स्तर में, यानी कि आपके एनर्जी लेवल को ये बढ़ाता है, और जिसकी वजह से आप एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहती है, आपकी काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है।
इसका 7वां फायदा है आपकी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत फायदेमंद साबित होता है और जिसकी वजह से आप सुंदर और आकर्षक दिखेंगे। अब एक कॉमन सा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि डॉक्टर साहब ये बातें तो ठीक है लेकिन ये काम करता कैसे है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन पहले जानते हैं चैप्टर नंबर 3 और वो है सामाजिक और रिलेशनशिप में ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका पहला फायदा होता है कृतज्ञता सामाजिक रिलेशंस को, संबंधों को और मजबूत बनाती है। जी हाँ, जब लोग एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने लगते हैं तो उनके बीच एक विश्वास और समर्थन का भाव बढ़ने लगता है और ये सहयोग और समझदारी का भाव भी उनके अंदर बढ़ने लगता है। रिलेशंस और मजबूत होने लगते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, छोटी छोटी चीज़ों को आप सराहना सीख जाते हैं और जिसकी वजह से जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप और संवेदनशील बन जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। तीसरा इससे बेनिफिट होता है सकारात्मक माहौल का निर्माण होने लगता है। जी हाँ, जब आप किसी को थैंक यू कहते हैं, किसी का आभार व्यक्त करते हैं तो एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे आलोचना, निगेटिविटी कम हो जाती है और लोग बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। अब आप पूछेंगे ये कृतज्ञता की प्रैक्टिस करें कैसे, तो बहुत ही सिंपल 3 तरीके दे रहा हूँ, आजमाना है आपको इन्हें ताकि आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो सके। पहला तरीका, रोज़, डेली, हर दिन सोते वक्त या फिर सुबह उठते वक्त, जो भी वक्त आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपने क्या करना है, 3 ऐसी चीज़ें आपने लिखना है जिसके लिए आप आभारी है। ये चीज़ें बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन रेगुलरली आपने लिखना है। एक छोटी सी आदत आपने डालनी है, डेली ये डायरी लिखने का अभ्यास आपने करना चाहिए। 2 या 3 मिनट आपको लगेंगे लेकिन इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। सो क्या आप ये डायरी लिखने के लिए तैयार है? मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए जानते हैं दूसरा तरीका। जब भी आप मंदिर जाते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ लोग सुबह उठने के बाद ध्यान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के बाद सिर्फ 1 मिनट आपको 3 उन चीज़ों को याद करना है जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। तीसरा ज़बरदस्त तरीका है मिरर एक्सरसाइज। आप जब भी मिरर के सामने जाते हैं उन 3 चीज़ों को याद कीजिए जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। किसी को आपको धन्यवाद देना है, उसे धन्यवाद दीजिए, मुस्कुराइए। इस प्रैक्टिस को अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक ज़बरदस्त परिवर्तन होने लगेगा, आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगेगी, आपकी बीमारियां अपने आप दूर भागने लगेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।